जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम राज्य विधानमंडल के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही हम इससे रिलेटेड स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आखिर राज्य विधानमंडल क्या है। यह अभी इसका पार्ट 1 है, बहुत ही जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 में राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है वहां विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं, और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल होते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अब इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आए हुए थे एग्जाम में, अब हम वो देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है। यह क्वेश्चन बिहार के 41वां जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का 1996 में, उसमें आया हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है विधान परिषद एवं राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा है विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से चुने। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी 2 एवं 3 दोनों ही, ऑप्शन सी 3 एवं 4 दोनों ही, ऑप्शन डी केवल 4। तो इसका आंसर है डी केवल 4। बाकी आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका आपको क्या आंसर लगता है पहले आप ट्राई करिएगा और फिर इसके आंसर को देखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करने के लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा अपने कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजना होता है। फिर संसद इस संबंध में कानून बनाकर उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन करती है। इस प्रकार विधान परिषद के गठन की शक्ति संसद के पास है, किंतु संसद ऐसा तभी कर सकती है जब उस राज्य की विधानसभा संसद को ऐसा करने के लिए कहती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपीपीएससी 2011 में पूछा गया था वह है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। ऑप्शन ए है 168, ऑप्शन बी है 169, ऑप्शन सी है 170, ऑप्शन डी है 171। तो आंसर है बी 169। नेक्स्ट है विधानसभा का गठन। संविधान के अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होता है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है, जबकि सिक्किम और गोवा में न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित की गई है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या और उसके आकार पर निर्भर करती है, ताकि विधानसभा सदस्यों की संख्या का अनुपात पूरे देश में लगभग एक समान रहे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा गया था। वह है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ऑप्शन ए 40 तथा 400, ऑप्शन बी 50 तथा 450, ऑप्शन सी 50 तथा 500, ऑप्शन डी 60 तथा 500। तो आंसर है डी 60 तथा 500। अब एक महत्वपूर्ण नोट है, वो भी याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को राज्य की जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जिसकी शक्ति संसद के पास होगी, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। वहीं स्थानीय निकाय और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है। अब विधानसभा सदस्यों की योग्यता देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है वह ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद कानून बनाकर निर्धारित करे। अब इससे रिलेटेड एमपीपीएससी 1997 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वह है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं। तो आंसर है
ऑप्शन बी 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य की अयोग्यता देख लेते हैं। पहला है वह राज्य या भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण ना किया हो, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो। तीसरा है वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित ना किया गया हो। चौथा है वह विधान परिषद का सदस्य ना हो। पांचवा है वह संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई किसी भी विधि के अधीन अयोग्य ना हो। नेक्स्ट है कार्यकाल। राज्य विधानसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसे 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी विघटित किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। अब एक महत्वपूर्ण नोट भी है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कहा गया है कि देश में यदि आपातकाल लागू होता है तो संसद कानून बनाकर राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक राज्य विधानसभा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है विधान परिषद। संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया था। राज्य विधान परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी अनुच्छेद 172, ऑप्शन डी अनुच्छेद 173। तो इसका आंसर है बी अनुच्छेद 171। अब देखेंगे हम विधान परिषद सदस्य की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है जो इस प्रकार है। पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। तीसरा है वह मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया ना हो। चौथा है वह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो वहां की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। पांचवा है राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है विधान परिषद सदस्य की अयोग्यता। पहला पॉइंट है राज्य या भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। दूसरा मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो। तीसरा किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित ना किया गया हो। चौथा है किसी भी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी ना पाया गया हो। पांचवा है अपराध में दोष सिद्धि होने पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना मिली हो। अब देखते हैं कार्यकाल। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों की अवधि 6 वर्ष है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सेवानिवृत्त सदस्यों को दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त रहता है। अब है विधान परिषद का निर्वाचन तथा मनोनयन। विधान परिषद का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संकरणीय मत पद्धति के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें निम्नलिखित निर्वाचक मंडलों के माध्यम से चुने गए सदस्य तथा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी प्रक्रिया इस प्रकार है। विधानसभा के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला वोट आदि के द्वारा चुना जाता है। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया था, देख लेते हैं उसे भी। विधानसभा परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या की 1/3, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या की 1/4, ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या की 1/6, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या की 1/6। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।